Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Stuti Mahajan. Today, I'm going to discuss important GST changes. Let's see. Important GST changes applicable from 1st January 2021. तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हैं। हालांकि हमने इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाई है, जैसे जैसे ये चेंजेस अनाउंस हुई है इनकी नोटिफिकेशन आई है, लेकिन इसको समराइज किया कौन कौन से चेंजेस हैं जो कि एप्लीकेबल हुई हैं 1 जनवरी 2021 से। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, more powers for cancellation of GSTN to the department. The officer can proceed for cancellation of GSTN where a taxpayer avails ITC exceeding the date permissible in section 16. तो जो आपका ITC अलाउड है, अगर आपने उससे ज्यादा ITC क्लेम किया है तो डिपार्टमेंट के पास उन्होंने पावर दे दी है कि वो आपका जो नंबर है GST का नंबर है वो कैंसिल कर सकते हैं। Issues invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of the act or the rules made thereunder. अगर कोई इशू कर दिए इनवॉइस या बिल और गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं हुई है और उससे पहले उसने सिंपली बिल काट दिए, तो उस केस में भी आपने अगर उसकी एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया है तो डिपार्टमेंट आपका नंबर कैंसिल कर सकता है। Declared excess outward supply in GSTR 1 in comparison to GSTR 3B for one or more tax periods, that is, less sales shown in GSTR 3B and correspondingly less tax paid. GSTR 1 के अंदर आपने आउटवर्ड सप्लाई ठीक दी है, लेकिन GSTR 3B में जब आप आए तो आपने उसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई कम दे दी, क्योंकि GSTR 3B के अंदर जितनी आउटवर्ड सप्लाई आप देते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। तो इनकेस अगर आपने GSTR 3B के अंदर कम दी है सप्लाई, जानबूझ के आपने कम शो की है ताकि आपको कम सेल के ऊपर कम टैक्स पे करना पड़े, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपका नंबर जो है वो कैंसिल कर सकता है। Tax liability declared in GSTR 3B is not matching with GSTR 1. Again the same way, अगर सप्लाई आपने कम शो की है GSTR 3B के अंदर तो आपका टैक्स लायबिलिटी भी 3B में कम बन गया, और अगर 1 के अंदर टैक्स लायबिलिटी आपकी ज्यादा है 3B के अंदर आपकी कम है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी मैच नहीं हो रही है तो उस केस में अगेन डिपार्टमेंट आपका जो GSTN नंबर है वो कैंसिल कर सकता है। सेकेंड, रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लेम ऑफ ITC एज पर रूल 36(4). तो रूल 36(4) क्या कहता है, अब हम देखते हैं। The claim of ITC in respect of invoices not furnished by the corresponding vendors has now been restricted to 5% of the credit available in GSTR 2B. The limit earlier was 10% of ITC available. तो जो लिमिट थी पहले, अगर आपको पता हो तो पहले लिमिट थी 20%, देन ये लिमिट हो गई 10%, और अब उन्होंने 1 जनवरी 2021 से ये वाली लिमिट क्या कर दी है 5%। दैट मीन्स GSTR 2B के अंदर जो आपका ITC आ रहा है, जो आपका एलिजिबल ITC है, मैक्सिमम आप उसका 105% तक ही शो कर सकते हो। इनकेस अगर आपने लेटेस्ट सपोज आपका वहां पर ITC आ रहा है 100, आपने उस ITC को 150 कर दिया तो वो उसी समय आपका रेड टेबल मार्क कर देगा और बाहर भी पूरा आपका रेड हाईलाइट हो जाएगा। रेड हाईलाइट होने का मीनिंग क्या है, अलार्म चला गया डिपार्टमेंट के पास कि इसने कोई भी फिगर को जो है वो जो एज पर अलाउड है, एज पर रूल अलाउड है, उससे ज्यादा उसने क्लेम किया है, तो आपके पास नोटिस इशू होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। This would mean that a taxpayer's ITC claim shall now be restricted to 105% of the credit reflected in his GSTR 2B. Any claim exceeding the specified limit shall result in violation of CGST Act read with rules, which may result into suspension of GSTN as described above. The provision shall come into effect from 1 January 2021. तो अब ये वाला जो रूल आ गया, रूल 36(4) क्या कहते हैं, जो GSTR 2B के अंदर आपका ITC बनता है उसका मैक्सिमम आप 5% इंक्रीज करके, दैट मीन्स 105% ही आप क्लेम कर सकते हो। थर्ड वन, GSTR 1 to be blocked in case of non filing of 2 GSTR 3B. अगर आपने 2 पीरियड की GSTR 3B नहीं दी तो आपका GSTR 1 जो है वो भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। कुछ टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, GSTR 1 फाइल कर दो, GSTR 3B रोक दो।
जीएसटीआर 3B क्यों नहीं फाइल करती, क्योंकि जीएसटीआर 3B आपका कब फाइल होगा, जब आप टैक्स की पेमेंट करेंगे। तो उस केस के अंदर उन्होंने क्या बोला है, जैसे ही आपने 2 जीएसटीआर 3B अगर फाइल नहीं की है तो आपका जीएसटीआर 1 ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। Where a taxpayer fails to file GSTR 3B for 2 subsequent months, his GSTR 1 shall now be blocked. Earlier non-filing of GSTR 3B used to result in blocking of e-way bill facility. पहले क्या होता था, 3B आपने नहीं दी, आपका e-way bill facility ब्लॉक हो जाती थी. But now onwards, it shall also result in blocking of GSTR 1 of the taxpayer. अब आपने GSTR 3B नहीं दी, ई-वे बिल तो आपका ब्लॉक होगा ही होगा, साथ ही में आपकी जीएसटीआर 1 वो भी ब्लॉक हो जाएगी। Similarly, for quarterly return filers, the taxpayer failing to file GSTR 3B for the preceding quarter shall not be permitted to file GSTR 1 of subsequent quarter. तो सिमिलरली अगर उसने एक क्वार्टर की नहीं दी है तो वो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स इक्वली आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है और इक्वली आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी ही करनी है। फोर्थ, रिस्ट्रिक्शन टू अवेल आईटीसी एज पर रूल 86B। तो 86B रूल जो नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो रूल क्या कहते हैं, taxpayer who is restricted to avail ITC as per rule 86B shall also not be permitted to file GSTR 1 where he has not filed GSTR 3B for the preceding tax period. सेम वे में अगर आपने कहीं पे भी 2 GSTR 3B अगर आपने फाइल नहीं की है, आपका GSTR 1 जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। अब इसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि अगर हमने 2 फाइल नहीं की तो GSTR 1 एक फाइल करने के बाद ओपन होगा या कैसे ओपन होगा। अगर आपने 2 जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है, जीएसटीआर 1 भी आप नहीं कर पाओगे, और जब तक आप उसको पूरा स्ट्रीमलाइन नहीं ले आते, टैक्स पे करके जीएसटीआर 3B को स्ट्रीमलाइन नहीं ले आते, तब तक आपका जो ब्लॉकिंग है वो ओपन नहीं होगी। और जैसे ही आप वो पूरा का पूरा सारा ओपन कर दोगे, सारी पेमेंट कर दोगे, रिटर्न्स फाइल कर दोगे, तो 24 आवर्स के अंदर आपका जो नंबर है वो ओपन हो जाएगा। New Rule 86B shall be effective from 1st January 2021, wherein restriction has been placed on setting off more than 99% of tax liability from ITC, where the value of taxable supplies other than exempt supply and zero-rated supply exceeds 50 lakhs in a month. तो इसके अंदर क्या कहा गया, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakhs है इन अ मंथ, तो उस केस में आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो आप 99% ही आईटीसी से पे कर पाओगे। दैट मीन्स 1% डेडली यू हैव टू पे थ्रू दी कैश। Though few exceptions have been provided to this rule, which are as follows. तो इसके लिए कुछ उन्होंने exceptions दिए हैं, अब हम देखते हैं उनको कौन कौन से exceptions कैटेगरी में आते हैं। Where the taxpayer has paid income tax exceeding ₹1 lakh in 2 preceding financial years. अगर उसने इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा एक साल के अंदर पे किया है, पिछले 2 साल के अंदर कहीं पे भी उसने अगर 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे कर दिया है, तो वो एक्सेप्शन कैटेगरी में चला गया। एक्सेप्शन कैटेगरी मींस दैट मींस वो 100% आईटीसी के थ्रू टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते हैं जीएसटी के अंदर भी। तो दैट मींस उन्होंने जीएसटी को इनकम टैक्स के साथ कोरिलेट कर दिया। Where taxpayer has received refund exceeding ₹1 lakh under section 54 of CGST Act 2017, अगर उसने 1 लाख से ज्यादा उसने रिफंड रिसीव किया है तो भी वो एक्सेप्शन कैटेगरी में आ गया। Where the taxpayer has used electronic cash ledger to pay off liability on outward supplies, which cumulatively makes 1% of the total liability up to the said month, means अगर उसकी liability ही 1% बनती है तो वो ITC ledger के थ्रू पे कर सकता है। Where person is a government department, public sector undertaking, local authority और statutory body, अगर वो इन कैटेगरीज का पर्सन है तो भी वो एक्सेप्शन कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट, narrowing the validity of e-way bill to 200 kilometers in a day. Earlier, 1 day was permitted for distance up to 100 kilometers under e-way bill provision. पहले क्या होता था, e-way bill जब हम जनरेट करते थे तो 100 kilometers means 1 day, 100 के ऊपर किलोमीटर्स आ गए, सपोज मान लो आपके 150 किलोमीटर्स आ गए तो आपको 2 days मिलते थे। नाउ द सेम हैज बीन इंक्रीज टू 200 किलोमीटर्स, मींस अब 200 किलोमीटर्स के अंदर आपको 1 डे मिलेगा, जो कि आपको 200 किलोमीटर्स का अगर आपका ई-वे बिल कट है तो आपको 1 डे के अंदर उतना डिस्टेंस कवर करना ही करना है।
This means that only one day validity shall be granted to cover a distance up to 200 kilometers, which was earlier 100 kilometer. तो अब आपका जो ई-वे बिल जनरेट होगा वो जनरेट होगा 200 किलोमीटर्स फॉर अ डे के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट, notice in form GST REG 31. Significant deviation anomalies between details of outward supply between GSTR 3B and GSTR 1 on ITC between GSTR 3B and GSTR 2B, which indicate contravention of the Act. Department shall now serve a notice in form GST REG 31 to call explanation as to why GST should not be cancelled. That means आपने जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी है जीएसटीआर 3B में भी दे रहे हो आप, जीएसटीआर 1 के अंदर भी दे रहे हो, तो दोनों के अंदर जो आपने आउटवर्ड सप्लाई दी है वो डिटेल्स जो है वो मैच होनी चाहिए. इनकेस अगर आपके 3B में कुछ अलग डिटेल चलेगी और 1 के अंदर अलग चलेगी, आपका मिसमैच आ गया. आईटीसी की डिटेल्स आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर है, आईटीसी की डिटेल्स आपकी जीएसटीआर 2B के अंदर है, वो दोनों डिटेल्स जो आपकी मैच होनी चाहिए. इनकेस अगर उसके अंदर भी मिसमैच हो गया तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट जो है आपका नंबर सस्पेंड कर सकते हैं. आपका जो जीएसटी का नंबर है तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, और या फिर वो आपको नोटिस इशू कर सकते हैं कि वो आपका नंबर क्यों नहीं कैंसिल करे, और उस केस में आपको 30 डेज के अंदर उस नोटिस का रिप्लाई जो है वो देना होगा. Taxpayer shall be required to submit his reply within 30 days of such notice being served to him. तो जो उसको नोटिस सर्व किया गया उसका 30 डेज के अंदर उसको नोटिस का रिप्लाई देना होगा. नेक्स्ट, इनवॉइसिंग. The taxpayers having an aggregate turnover exceeding rupees 100 crores should implement e-invoicing from 1st January 2021. जो कि पहले थी कि 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल थी, तो अब ये इनवॉइसिंग जो उन्होंने कम करके टर्नओवर की लिमिट कम करके क्या कर दी है 100 करोड़, और एप्लीकेबल कब से हो गई 1st January 2021. Via notification number 88/2020 dated 10 November 2020. तो अगर आप इनवॉइसिंग के देखना चाहो तो उसकी हमने अलग से वीडियो भी बनाकर अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है, तो आप वहां पर भी देख सकते हो. From 1st January 2021, the government has mandated e-invoicing for the taxpayers with aggregate turnover exceeding rupees 100 crores in any preceding financial year from 2017-18 onwards. जिसकी भी टैक्स पेयर की 100 करोड़ से एक्सीड हो गई है टर्नओवर, उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गई है 1st January 2021 से. अब जो 100 करोड़ की टर्नओवर जो लिमिट देखनी है, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम 100 करोड़ की टर्नओवर कब से देखनी है, हमें लास्ट ईयर की देखनी है, फाइनेंशियल ईयर की देखनी है, 18-19 की देखनी है, 19-20 की देखनी है, कौन सी देखनी है. तो उस केस में उन्होंने क्लियर कट वहां पर लैंग्वेज लिख दी है, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स. 2017-18 फाइनेंशियल से लेके अगर किसी भी साल के अंदर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड हो गई है, डेट मींस आप इस कैटेगरी में फॉल हो गए हो, तो आपके ऊपर इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल हो गया है. ये सारी चेंजेस हैं जो कि आपके नए फाइनेंशियल ईयर से नए कैलेंडर ईयर से एप्लीकेबल हो गए, तो ये सब आपको 1st January 2021 से एप्लीकेबल करना है. तो नए साल से ये सारे चेंजेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गई हैं, तो इन सबको आपको ध्यान में रखते हुए जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करनी है और जीएसटी के अंदर इन सबको आपको ऑप्ट करना है. So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan CS Ansar. Thank you.